सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धूर्दघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारम्। ग्रंथ प्रवचन सार की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। इसमें शुद्ध उपयोग अधिकार में हमारी चर्चा उस पड़ाव पर आ चली है। प्रश्न क्रमांक है जी आपका 22 नंबर। प्रश्न क्रमांक 22 से ही है। अपनी चर्चा वहां पर आ गई है जहां, हाँ बिल्कुल, कि जहां पर यह सिद्ध कर दिया कि हमें सिद्ध होने के लिए कोई अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हमें अन्य किसी भी जगत के अन्य पदार्थ की, अन्य द्रव्य की कोई भी जरूरत नहीं है ना। हमें तो मात्र अपना जो सत स्वरूप है, जो अपनी सत्ता है, हमें तो मात्र वही चाहिए। हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो जो अपनी जो सत्ता में ही हम, जो अपनी सत्ता है उसी के हम कर्ता है, वही हमारा कर्म है, वही कारण है, वही संप्रदान है, वही अपादान है, वही अधिकरण है, आधार है ना। तो इसलिए हमें बाह्य जगत से क्या चाहिए कि हम सिद्ध बन जाए, कि कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। हमें कुछ भी इस जगत की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अब हम पढ़ रहे थे जिस पड़ाव पर थी, हमें थोड़ा सा और विषय बचा था इस गाथा का, पहले हम उसे पढ़ेंगे, फिर जो आज का नया विषय है उसका हम प्रारंभ करेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 पर जहाँ ये टीका खत्म हुई है उसके आगे से हमें पढ़ना है। यहाँ बीच में से जो दूसरा पैराग्राफ है, उक्त कथन का मूल तात्पर्य यह है। अब ये उक्त कथन याद है क्या? हाँ, षटकारक वाला। क्या बात थी उसमें, क्या किस किस को क्या क्या ख्याल में है? अपना आत्मा में स्वयं से, हाँ, कि हम अपने शुद्ध आत्मा की अनंत शक्ति के आश्रय से अपने, हम स्वयं के कर्ता हैं, स्वयं ही कर्म है, अपने ही करण है, हम स्वयं ही संप्रदान है। ऐसे ऐसे 6 कारकों की बात बताई थी। अब देखो कहना क्या चाह रहे हैं। इस मूल कथन का तात्पर्य यह है कि जब इस आत्मा का स्वभाव जानना ही है, क्या बोला भाई, जब इस आत्मा का स्वभाव हमें जानना ही है और 4 घाती कर्मों के अभाव से समस्त प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं, तो यह भगवान आत्मा समस्त ज्ञेयों को क्यों नहीं जानेगा। अंत में आया था ना, क्या लाया, क्या कि जब भैया अपने आप को जान लेगा, सारे कर्मों का उसके नाश हो जाएगा, तो भैया इस जगत के सब पदार्थों को क्यों नहीं जानेगा। मुझे ऐसा जो लग रहा पीछे का पढ़ दिया, चलो नहीं मुझे नहीं ये गड़बड़ हो गई। अगले प्रश्न पर आओ, प्रश्न क्रमांक 24 पर। ये तो हम कर चुके थे। नहीं ये प्रश्न क्रमांक 24 पर पढ़ना था। ये गाथा में तो मात्र इतना ही कहा गया है कि भगवान आत्मा स्वयं ही स्वभाव को प्राप्त कर सर्वज्ञ और सर्वलोक पूजित है, इस कारण स्वयंभू है। देखो जब गाथा हमने पढ़ी थी ना, गाथा में क्या आया था कि स्वयंभू है। गाथा में क्या आया था कि सर्वलोक को जानने वाले हैं, सबके द्वारा पूजित है और खुद से ही सर्वज्ञ बने हैं, है ना। इसलिए स्वयं, वहां पर कोई षटकारकों की बात थी क्या? गाथा में कोई षटकारक जैसी कुछ बात थी क्या? कुछ थी क्या? क्या थी? बस स्वयंभू इतना ही बोला। हाँ, मात्र इतना ही बोला था कि स्वयंभू है। वो तो वही, देखो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, वही बता रहे हैं कि स्वयंभू मात्र बोला और कुछ नहीं बोला उसके अलावा। हाँ, कि स्वयंभू बताया बस, और कुछ नहीं बोलना। वहां पर तो बस ये बताया कि सबके द्वारा पूजित है, सबको जानते हैं, अपनी आत्मा में लीन है, तो इसलिए स्वयंभू है, बस इतना सा बताया था, है ना। षट कारकों की चर्चा गाथा में नहीं है।
पर के सहयोग के बिना जो स्वयं के बल पर प्रतिष्ठित होता है कुछ कर दिखाता है। देखो क्या बोल रहे हैं अब यहाँ पर बात, पर के सहयोग के बिना स्वयं के बल पर जो प्रतिष्ठित होता है कि एक तो कोई राजा बने तो दूसरे के देश कि दूसरे के सहयोग से कोई बने राजा, कि किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके वहां का राज्य हड़प लिया, छीन लिया। तो कैसे, क्या अकेले चल दिए क्या अपने हथियार लेकर, कि अपनी पूरी सैन्य बल जुटाया, हथियार जुटाए, सबको सबका खाना पीना जो सब कुछ होता है, जो जो भी आक्रमण करने जो कुछ भी चाहिए सारी पर वस्तुएं सब जुटाई, उनका इस्तेमाल किया, सहयोग किया, फिर आक्रमण किया, फिर वो सब कुछ राजा ऐसे बन गए। पर का सहयोग लिया। हाँ, पूरा जो कुछ भी प्रतिष्ठा जगत में हम पाते हैं, जो भी हम इस जगत में नाम कमाते हैं, धन कमाते हैं, जो भी कमाते हैं पर के सहयोग से ही कमाते हैं, है ना। और यहाँ की कैसी प्रतिष्ठा है जी, यहाँ कैसा नाम कमाया कि अपने बल से अपने आप कमाया। औरों ने पूजा करी तो उन्हें जा जाकर डराया धमकाया नहीं, उन्हें जा जाकर अपने अतिशय नहीं दिखाए, क्या अपने अतिशय नहीं दिखा रहे कि देखो मैं क्या कर सकता हूं, देखो मुझ में कितनी ताकत, मेरी पूजा करो। अरे वे इतने महान थे तो जगत अपने आप ही उनके सामने झुक गया, है ना। तो नाम पाया, प्रतिष्ठा पाई, उसमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं थी। देखो, पर के सहयोग के बिना जो स्वयं के बल पर प्रतिष्ठित होता है, समझ में आया कि अपनी ताकत से जो प्रतिष्ठित हुए कुछ कर दिखाता है, उसे लोक में स्वयंभू कहा जाता है। कि वास्तव में तो स्वयंभू वही है, कौन, जो अपने बल पे कि जो वास्तव में अपनी ताकत से जो कुछ करके दिखा सके, स्वयंभू खुद बने, किसी और ने उस पद पर बिठाया नहीं, किसी और ने वो ताकत नहीं दी, किसी और ने इस जगत से पार नहीं लगाया, खुद जो उस पद को प्राप्त किया, इसलिए स्वयंभू है। समझ में आई ये बात, है ना। चलो ठीक है। अतः यहाँ स्वयंभू की व्याख्या में स्वाधीन षटकारकों की चर्चा की गई है, इसलिए यहाँ पर षटकारकों की बात है। किस लिए है, क्योंकि स्वयं में सब काम, क्योंकि पर का सहयोग नहीं है, स्वयं में ही स्वयं का सब काम हो रहा है। कि पर की जहां आवश्यकता ही ना हो तो वहां पर औरों का नाम कैसे आएगा, औरों का काम कैसे आएगा, है ना। अब जब भी हमें अपना ऐसे जब कुछ नाम बताते हैं, हमने ये करके दिखाया, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, वहां तो हम बहुत ऐसे बनते हैं कि हम मैंने किया, वहां दिखाते तो अपने कि स्वयंभू हुए, हमने खुद किया ये काम। और होता क्या है कि खुद पर में कुछ कर सकते नहीं, उदय अनुसार जो मिला उसमें अपना कर्तृत्व घुसा दिया, जबरदस्ती उसमें लगा दिया, जबकि करने की शक्ति कितनी थी कि कुछ नहीं, करने की शक्ति कितनी थी कुछ भी नहीं कि कुछ तो थी ही नहीं। हाँ, पर में कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, कर सकते नहीं। और वहां ऐसे जताते हैं कि हाँ मैं करने वाला हूं, और जहां कर सकते हैं वहां हम सोचते नहीं, वहां हम देखते नहीं। जो कर सकते हैं, मतलब जिन्होंने खुद से ये स्वयंभू पद प्राप्त किया, उनकी हम सुनते नहीं, है ना। देखो, अब 85 की 62वीं गाथा में विकारी पर्याय भी आत्मा स्वाधीनपने ही प्रकट करता है। क्या बोला कि 85 में ऐसा बताया है कि जो जीव की विकारी पर्याय है वो भी उसकी स्वाधीन अपनी की हुई पर्याय है, उसमें भी पर का सहयोग नहीं है ना। समझ में आई ये बात क्या कह रहे हैं कि जो हमारी यदि अविकारी पर्याय हो, शुद्ध पर्याय हो, वो तो हमारी है, और जो हमारी विकारी पर्याय है वो भी हमारी है, उसमें भी पर ने कुछ नहीं किया, हमने ही उस पर्याय को खुद प्रकट किया है। तो वह भी कैसी है, उसे हमने स्वाधीनता से प्रकट किया है ना। यह बताते हुए विकारी पर्याय संबंधी अभिन्न षटकारों की चर्चा की है। क्या किया वहां पर चर्चा, अब मतलब ये विकारी पर्याय संबंधी अभिन्न षटकारक,
कि मतलब हाँ, कि वहां पर भी यदि मैंने राग किया ऐसा बोला तो वहां पर भी मैंने अपने आप से, अपने द्वारा, अपने लिए, अपने से, अपने में राग किया ऐसा बताया है ना। वहां पर विकारी पर्यायों में भी अपने आप से हुआ ऐसे विकार बता रहे है ना। अब उसकी चर्चा है। और यहाँ प्रवचन सार की 16वीं गाथा में अनंत सुख और सर्वज्ञता रूप निर्मल पर्याय संबंधी अभिन्न षटकारकों की चर्चा की। यहाँ पर कैसे षटकारक है? वहाँ विकारी पर्याय है, राग द्वेष करने वाला भी मैं हूँ है ना। और यहाँ पर अविकारी पर्याय है। यहाँ पर कैसी बात कि सर्वज्ञता रूपी निर्मल दशा को मैंने अपने द्वारा, अपने से प्राप्त किया, अपने में प्राप्त किया, ऐसी बात है ना। मूल बात यह है कि यह आत्मा स्वभाव से तो भगवान है। मतलब जो अपना विषय है, हमें जो जानना है, हमारा जो ध्येय है, यहाँ क्या बात है कि हम तो मूल से स्वयं भगवान ही है। क्या बोला? हम तो मूल से स्वयं भगवान ही हैं। पर्याय में भी भगवान स्वयं ही बनते हैं। भाई अगर हम मूल से, स्वभाव से ही भगवान हैं, तो बताओ कौन हमें भगवान वो बनाए? कौन अन्य आकर उसमें हमें उठाए उस पद पर? कौन बना देगा? अगर और कोई बना भी सकता है तो और कोई हमें बनने से रोक भी सकता है, और कोई हमारे स्वभाव को भी छीन सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो या तो अन्य ही सब कुछ कर सकते हैं या फिर अन्य कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। दो में से एक ही बात हो सकती है। तो इसलिए आप बोला कि स्वभाव से तो हम भगवान हैं ही, और पर्याय में भी स्वयं से ही बन सकते हैं। स्वाधीन पने ही बनता है, पर के सहयोग के बिना ही बनता है। अतः सर्वज्ञ भगवान क्या है? स्वयंभू है। क्या है? स्वयंभू है। अब समझ में आई ये बात? ये पूरी ये गाथा का, टीका का एक निचोड़ हमारे सामने रख दिया कि भैया भगवान जो हम हैं, मतलब देखो यहाँ तो ऐसे बोला सर्वज्ञ भगवान स्वयंभू है, तो अब क्या सर्वज्ञ भगवान ही स्वयंभू उन्हीं की पूजा कर लेते हैं हम? तो ऐसा बता रहे हैं, या फिर हमें वो स्वयंभू बनना है ये बता, है ना। अंत में तो क्योंकि ये जो ग्रंथ है सर्वज्ञ भगवान के लिए लिखा है क्या? कि उन्होंने कहा हो कि मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखकर जाना, मेरी खूब बढ़ाई करके जाना, मेरी खूब जगत में तारीफों के पुल बांध जाना। सिद्ध भगवान ऐसा कहकर गए थे क्या? कि नहीं, वे स्वयं ऐसे उनका पद है कि वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे और पूरी दुनिया उनके सामने सर झुकाएगी, है ना। उनकी ये ऐसी महिमा है, उन्हें जगत से कुछ नहीं चाहिए और सब उनके पीछे दौड़ेंगे कि हे प्रभु आप ही सर्व शक्तिशाली। ऐसी उनकी महिमा है ना। तो यहाँ पर इसलिए हमने बोला सर्वज्ञ भगवान स्वयंभू है ना। अब इतना समझ में आया सबके? सब कुछ आगे में इतना तो चल। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से भगवान है। क्या बोला? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से भगवान है, और उसमें पर्याय में भगवान बनने की सामर्थ्य है कि पर्याय से भी हम भगवान बन सकते हैं। भाई यदि स्वभाव से भी भगवान है तो फिर वैसे क्यों नहीं, असल में क्यों नहीं बन सकते? शक्ति है जब तो व्यक्ति हो सकता है। बस शक्ति है, और शक्ति अगर क्या, अगर शक्ति है तो सवाल ही नहीं, शक्ति तो है ही। शक्ति है भगवान बनने की, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य की शक्ति तो है ही ना। इसमें अगर का क्या सवाल? वो तो शक्ति है ही। तो इसलिए पर्याय में बनने की भी शक्ति है ना। काल लब्धि आने पर संपूर्ण जगत से दृष्टि हटाकर अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव कर, उसमें अपनापन स्थापित कर, उसे ही निज रूप जानकर, उसमें ही जम रम कर, जब यह आत्मा शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है, तब पर्याय में भी परमात्मा बन जाता है। क्या बोला? कि जब शक्ति से तो है और पर्याय में होने की भी शक्ति है, तो इसमें बस बचा क्या फिर? एक यहाँ पर काल लब्धि को दे दिया कि जब काल लब्धि होएगी तब अपने आप ही अपना जो अपनी दृष्टि जगत से हटकर स्वयं में लगेगी, अपनापन अपने में स्थापित होगा, अपने को निज रूप जानकर उसमें जमरम कर शुद्धोपयोग रूप परिणति अपनी स्वयं ही हो जाएगी, है ना।
तब पर्याय में भी परमात्मा बन जाए। मतलब यहाँ पर सवाल ये है कि पर्याय में इस पद को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? पर्याय में इस पद को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कि चाहिए तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। हमें तो मात्र जो पर से दृष्टि हटानी है, जरा सा हमें दृष्टि का फेर करना है ना। इतना देखो, मैं तो ये कहता हूँ इतना बढ़िया विषय है, जरा सी 2 पंक्ति की ये गाथा, इसमें कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा और उसकी जो एक क्या बोलते हैं कि ये जो उपलब्धि है, ये हमें सब कुछ इकट्ठे ऐसे दे दिए मात्र 2 पंक्तियों में। ऐसी आचार्य देव की ऐसी महिमा है कि बस बार बार पढ़ के हर बार कुछ ना कुछ नया मिले। काल लब्धि आने पर का मतलब है कि जब ऐसा होना हो। ठीक है, ये अब किसी और दिन का विषय है, मैं भी नहीं अभी इसमें कूदना चाहूंगा। अभी तो हम प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ते हैं। बहुत देखो, सवाल आपका बहुत अच्छा है, बहुत विचारणीय है कि अब वही ये देखो 5 समवाय है और कार्य तो 5 से ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो बात सही है। अब कार्य तो होगा 5 से ही, है ना। कार्य 5 से ही होगा। हम किसी एक पर कहकर हम बोलने लगे कि मात्र अपनी शक्ति से ही हुआ, मतलब स्वभाव से ही हुआ, है ना, या मात्र हम पुरुषार्थ से ही गए कि मात्र पुरुषार्थ से हुआ, या मात्र काल लब्धि से हुआ। देखो ये बात बिल्कुल सही है, कायदे से देखा जाए मतलब देखो अपेक्षा की बात है। देखो इसमें कोई कहने की कि इसने गलत बोला, मैंने सही बोला, उन्होंने गलत बोला, गलत लिखा, ये कुछ नहीं है। मतलब ऐसे इधर से वो कान पकड़ो, चाहे ऐसे इधर से कान पकड़ो, कान खींचने पर तो दर्द हो गई, है ना। वही बात है कि इस बात को यूं मोड़ोगे तो उधर से दर्द हो जाएगा, इधर से मोड़ोगे उधर से दर्द हो जाएगा। इन बातों में तो विचार यही रखना चाहिए कि समवाय 5 ही समवाय से कार्य हो, है ना। अब क्योंकि भैया वचन की शक्ति इतनी है, एक बार में एक ही बात बोले, एक बार में एक ही बात तो बोल सकते हैं ना, एक एक करके ही बोल सकते हैं। तो अब यहाँ काल लब्धि बोला तो मात्र काल लब्धि की बात नहीं है। यहाँ पर इस बात को समझो कि एक तो शक्ति भी है ना भाई, स्वभाव है। काल लब्धि इनका कहने का मतलब है कि जब कार्य होना होगा। काल लब्धि को सिर्फ मुख्य करते और कौन करते हैं? हाँ, काल लब्धि को मुख्य करते और कौन? हाँ, बस इतनी सी बात है कि अब ऐसा थोड़ी है कि काल लब्धि बोल के कि भैया जब होनी होगी हो जाएगी, हम तो बढ़िया, छोड़ो क्यों पढ़ना है फिर, है ना। मात्र इतनी ओछी बात नहीं है ना। काल लब्धि का मतलब है कि जब होना होगा, है ना। अब इसमें क्योंकि उपदेश भी जब दिया जाता है ऐसे ही होता है कि भैया हमें तो जो हमें कार्य सिखाया जा रहा है हमें तो करना है, फिर यदि वो अभी होना होगा अब हो जाएगा, अभी नहीं हुआ तो जब होना होगा तब होगा। हमारा कार्य वो चिंता करना थोड़ी है कि कब होगा कब होगा कब होगा, इसकी चिंता करें या फिर उस कार्य को ही कर लो। हम इस चिंता में लगे रहे कि यह कार्य हम कब को हो पाएगा, कब सफल हो पाएगा, इसकी चिंता में वो कार्य छूट जाएगा। काल लब्धि होना कोई वस्तु नहीं है। हाँ, वो भी बात है कि ये वैसे देखा जाए वास्तव में कोई वस्तु ये अलग से तो है नहीं कि जिस काल में हुआ वो काल लब्धि और जैसा कार्य हुआ वैसी होना। बस वास्तव मतलब अब वही है, मैंने बताया ना, कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, पकड़ा कान ही जाना है। वही बात है। देखो देखने का नजरिया है, इसमें अन्य कुछ विचार करना चाहिए। देखो विचार ये सब बातें हैं, लेकिन अभी अपना विषय प्रवचन सार है तो इसका विचार अभी हमें करना चाहिए। चलो देखो, यहाँ प्रदर्शित निश्चेषक कारक की प्रक्रिया यह बताती है कि इस आत्मा को पर्याय में परमात्मा बनने के लिए पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। बस आप तो ये समझो कि किसने किया क्या किया, किसने किससे बोला क्या करा, कुछ नहीं। आप तो ये समझो, क्या समझो कि भैया हमें अन्य किसी जगत की वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बस
अब काल लब्धि, भैया काल लब्धि क्या होती है, कहाँ से आती है? भैया काल लब्धि भी हमारा ही काल है। जो काल लब्धि भी किसका काल? कि भैया स्वकाल, कि जो हमारा काल जब वो होगा बस उसका नाम काल लब्धि है ना। अब पुरुषार्थ, कि भैया पुरुषार्थ उसका नाम है कि जो हमारे कार्य करने की शक्ति। अब और शक्ति को बता ही दिया कि शक्ति तो अनादि अनंत काल से है ना। पुरुषार्थ और क्या ढूंढ के लाए हम पुरुषार्थ? तो ये पुरुषार्थ मात्र इतना ही है कि हम उस कार्य को जब करें, जब वो होगा, बस उसका नाम पुरुषार्थ है। और इसमें सोचने विचारने की नहीं है ना। अब यहाँ पर निश्चय कारक की प्रक्रिया यह बताती है कि इस आत्मा को पर्याय में परमात्मा बनने के लिए पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। यह भगवान आत्मा स्वयं ही कर्ता होकर शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है ना। स्वयं ही शुद्धोपयोग रूप कर्म को प्राप्त करता है। यह सब प्रक्रिया स्वयं के साधन से संपन्न होती है और यह सब कुछ स्वयं के लिए होती है, स्वयं से होती है, स्वयं के आधार से होता है। मतलब कि हाँ, पूरे षटकारक वापस ये दोहरा दी कि जो हमें कार्य करना है। और देखो पंचास्तिकाय में तो आया था ना पीछे, पंचास्तिकाय में तो यहाँ तक कहा कि जो हम राग द्वेष कर रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं, वो भी हम खुद से बिना पर के सहयोग के कर रहे हैं, है ना। तो ये जो अपना बिल्कुल निजी कार्य है, अपना जो आत्मानुभव का निजी कार्य है, सर्वज्ञता प्राप्त होने का, इस जगत को जानने का निजी कार्य है, वो तो पर की अपेक्षा से क्या ही हो। देवशास्त्र गुरु भी जरूरी है, ऐसा लिखा था। समझे? देवशास्त्र गुरु भी सम्यक दर्शन जब होगा उसमें निमित्त होंगे, उसके बाद हाँ उपयोग होगा। देखो वही है ना, आप वो निमित्त होंगे जरूर है ना। अब निमित्त तो कहो क्योंकि उनके बिना वास्तव में नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल शुरू में जब मंगलाचरण किया तब जता ही दिया इस बात कि भैया इन पंच परमेश्वरी के प्रसाद से, इन तीर्थंकरों के प्रसाद से ही हमें ये जिनवाणी मिली है। उनके बिना तो ये बात भी कहाँ ही मिल पाती, नहीं मिल सकती थी ना। तो इसलिए उनका निमित्त तो जरूर है, लेकिन निमित्त ही है, निमित्त से ज्यादा कुछ नहीं है। और निमित्त भी किनके लिए है? कि जिन्होंने ये कार्य कर लिया तभी तो निमित्त है। वरना भैया जिन्होंने इन्हें पढ़ा वो भी नरक जाए, जिन्होंने इन्हें नहीं पढ़ा वो भी नरक जाए। मान लो ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा इन्हें पढ़ के नरक जाओगे। मान लो किसी ने इसको पढ़कर और ऐसे जीवन में कार्य किए क्यों नरक गया, इसे पढ़ने के बावजूद भी ऐसे ही काम किए कि नरक गए। और किसी ने इन्हें नहीं पढ़ा वो भी नरक गए। तो बताओ इसमें देवशास्त्र गुरु उसके नरक जाने में निमित्त थे कि नहीं थे? बताओ। अब बताओ निमित्त हो गए क्या वो? जब कार्य हो जाता है तब निमित्त पार होता है। बस नहीं, निमित्त तो प्रतिकूल भी होते। अरे यशोधर मुनि राज के गले में सर्प डाल दिया, वो प्रतिकूल निमित्त नरक हो गया। नहीं देखो, चलो ये अब ठीक है, बहुत ये लंबा ये सब विषय है। जैसे चलो अब आपने प्रतिकूल निमित्त का बोला, प्रतिकूल निमित्त भी ये होते हैं कि यह पर वस्तु इस कार्य में बाधा नहीं डाली या फिर बाधा डाल दी तो ये उस कार्य के रोकने में निमित्त है, वैसे प्रतिकूल हो गए। भाई अनुकूल निमित्त, जैसे निमित्त ऐसे भी तो हो सकते हैं, हो सकते क्या होते हैं कि इस कार्य के होने में इन्होंने बाधा नहीं डाली, तो वे सब भी तो इस बात के निमित्त है कि ये कार्य होने दिया। ये भी तो एक निमित्त का ही रूप है, ये भी तो एक निमित्त का ही रूप है कि इस कार्य के होने में इसने अड़चन नहीं डाली। ये भी एक भाई, क्योंकि निमित्त करता क्या, निमित्त तो जिस पर हम आरोप डाल लेते उसने भी बेचारे ने कुछ नहीं किया। निमित्त का सबसे बढ़िया उदाहरण आता है अपना, एक व्यक्ति रास्ते में चल रहा था, रास्ते में आया पत्थर, है ना, उसका ध्यान कहीं और था, मान लो फोन चला रहा था, फोन चलाते चलाते चल रहा था और पत्थर उसने नहीं देखा, या देखा भी तो अनदेखा हो गया, गौर नहीं हुआ। चलते चलते वो उस पत्थर पर पैर लगा और मुंह के बल चोट लगी। अब वो खड़ा होगा, गुस्सा करेगा। अब जो वो गुस्से की जो घड़ी आएगी, देखो ध्यान देना, जो गुस्से की वो घड़ी आई, चोट लगी, दर्द हुआ, वो सारे एकदम से
सारे भाव इकट्ठे होकर आएंगे और वो गुस्सा करना चालू करेगा तो सबसे पहले आरोपी ढूंढेगा, भैया किसने किया, मुझे चोट क्यों लगी। तो हमेशा उंगली पहले सबसे बाहर ही निकलती है, निमित्त पे ही जाएगी वो तो है, बाहर निकलती है, अपने पे नहीं जाती। उंगली हमेशा सबसे पहले हम बाहर खोजते हैं कि कैसे गिरा, पत्थर से। अरे पत्थर किसने रख दिया यहाँ सड़क में, पत्थर कहां से आ गया यहाँ सड़क पे, हटाओ इसे। उस पत्थर को लात मारने लगा और पैर में चोट लगी, और चोट लगेगी। ठीक है। फिर अरे इस हटाओ इसे, फिर उसने शांति होकर थोड़ा सा उस पत्थर को उठा के साइड रख दिया। अब मान लो किसी ने उस पत्थर को वहां पर रख भी दिया हो, मान लो किसी ने रख दिया। अब उसने क्या ये सोच कर रखा था कि मैं फला व्यक्ति आएगा, फोन पर ध्यान होगा, चलते चलते गिर जाएगा, इसलिए रखा था क्या भैया पत्थर? उसने सोच कर रखा था क्या कोई गिरेगा और फिर मैं इसे देखूंगा और फिर ऐसा होगा, मजा आएगा या कुछ? ऐसा कुछ नहीं है ना। अब उस व्यक्ति के गिरने में पत्थर का कितना दोष? कोई दोष नहीं है। उस पत्थर ने क्या किया? उस पत्थर ने उसके पैर जकड़ लिए, उस पत्थर में से बेले आ गए, उसका पैर पकड़ लिया, उस पत्थर में कोई चुंबक थी, उसका पैर खींचा। बताओ क्या किया पत्थर ने? और गिरा क्यों? किसकी वजह से गिरा? आप कह रहे हो ना, उससे तो पूछो, उससे पूछो भाई किस वजह से गिरे? पत्थर की वजह से गिरे। भाई आरोप तो वो किस पर लगाएगा? पत्थर पर ही लगाएगा। इसलिए निमित्त को आरोपी कहा जाता है कि भैया उन पर बस आरोप लगाते हैं, पूरी दुनिया उन पर आरोप लगाती है, करता तो हम स्वयं ही। जो कार्य हुआ उसके कर्ता तो हम खुद ही है, निमित्त पर तो बस क्या आता है? आरोप आता है। इसकी परिभाषा भी ऐसी है ना, जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे, जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे, मतलब जब कार्य खुद हुआ, कार्य किया, तब उस कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त है ना, उसे निमित्त कहते हैं, है ना। अब निमित्त बेचारे करेंगे, वो तो आरोप झेल रहे हैं, अनादिकाल से कर क्या रहे, उन पर आरोप लगाए जा रहे हो, कह रहे आओ भैया ठीक लगाते रहो। अब क्योंकि यदि निमित्तों पर ही आरोप लगा कर वही कार्य कर रहे होते तो सबके लिए ना कर देते। उस सड़क से तो भैया 500 लोग गुजरे एक दिन में, बताओ कितनों को, 499 को तो नहीं गिरा उस पत्थर में। क्यों नहीं गिरा? उससे पूछो पत्थर से जाके, उस व्यक्ति से पूछो भैया वो सब तो नहीं गिरे, तुम क्यों गिरे? फिर वो बताएगा भैया मैं तो फोन चला रहा था, ध्यान नहीं था मेरा, अब फिर उससे पूछा भाई किसकी गलती? वो व्यक्ति ऐसा वो भी बोले अरे फोन की गलती, मेरा फोन पर ध्यान था, फोन की गलती है। तो देखो अंत में भैया निमित्त हम ढूंढते रहे, करने वाले तो खुद ही है। और वो कहते हैं ना कि जगत में जब कार्य कुछ होना होता है ना, निमित्त तो अपने आप बनते चले जाते हैं, निमित्त जुटाने की जरूरत नहीं, वो तो दौड़ते हुए खुद आते हैं, आओ हम पर आरोप लगाओ, आओ हमसे काम लो। निमित्तों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो कार्य की आवश्यकता है, निमित्त तो खुद ही बन जाएंगे। इतनी सी बात। चलो देखो ये हो गया अपना, अब ये गाथा अपनी पूरी हो गई। अब ये अगली गाथा की उत्थानिका है, इसे पढ़ते हैं। 16वीं गाथा में है स्पष्ट करने के उपरांत कि सर्वज्ञता को प्राप्त भगवान आत्मा स्वयं स्वयंभू है, स्वयं के पुरुषार्थ से ही इस स्थिति में पहुंचा है। अब यह बताते हैं कि उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त इस अविनाशी स्वयंभू भगवान आत्मा ने व्यय से विहीन उत्पाद और उत्पाद रहित व्यय करने का महान कमाल कर दिखाया है। अब देखो बात बहुत अटपटी है, बात बहुत जटिल है, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी बात है। हाँ देखो बात इसमें क्या बता रहे हैं कि उत्पाद व्यय ध्रुव रहित सहित, उत्पाद व्यय ध्रुव सहित भगवान आत्मा है। और वह कैसा है कि उसके व्यय से विहीन तो उत्पाद है, कि जो उसका उत्पाद है व्यय रहित उत्पाद है, और उत्पाद रहित व्यय है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों भी है, और जो व्यय है उत्पाद से रहित भी है।
और जो उत्पाद है वह वैसे रहित है। तो ऐसा महान कमाल कर दिखाया, ऐसा कमाल की ऐसी बात है कि भैया समझ ही नहीं है क्या बोल गए कि उत्पाद वह द्रव्य भी है, उत्पाद रहित वह है, वह रहित उत्पाद, पता नहीं क्या बोल रहे हो कुछ भी। अब देखो इस बात में बहुत कमाल की बात है, देखो इसे पढ़ेंगे समझ में आएगा। गाथा और पद्यानुवाद एक बार पढ़ते हैं। भंग विहीनो य भवो संभव परिवज्जितो विनाशो हि विज्जति तस्यैव पुनो ठिदि संभव नाश समवाओ यद्यपि उत्पाद बिन वे बिना उत्पाद है तथापि उत्पाद व्यतिति का सहज समवाय है। देखो अब इस गाथा में बस इतनी सी बात बोली है, कुछ नहीं बोला कि इनका ये उनका वो, कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं कि उत्पाद बिना वह और वह बिना उत्पाद होता है। यद्यपि वह बिना उत्पाद भी होता है और वह बिना उत्पाद भी, उत्पाद बिना वह भी होता है, तथापि उत्पाद वह द्रव्य अपने आप ही सहज समवाय से। देखो अब बहुत ही आपको शुरू में लगे पता नहीं क्या तो बोल रहे, क्या कुछ समझ नहीं आया। अब इसका पहले मैं सीधा हिंदी अर्थ पढ़ूंगा, तब थोड़ा सा बात समझ में आएगी। शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त भगवान आत्मा के विनाश रहित उत्पाद, विनाश मतलब वह, विनाश मतलब हाँ, विनाश रहित मतलब कि वह नहीं होता ऐसा उत्पाद, और उत्पाद रहित विनाश कि जिसका उत्पाद नहीं होता ऐसा विनाश है, तथा उसी के स्थिति उत्पाद और विनाश का समवाय भी विद्यमान है कि उत्पाद व द्रव्य तीनों भी है, और इन तीनों के अलावा कि ऐसा उत्पाद जिसका कभी नाश नहीं होगा और ऐसा विनाश जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा, ये भी। तो ऐसा कुछ एक कमाल का ही कार्य करके दिखाया है। अब आप सोचो, आप ध्यान से सोचो, बहुत सरल उत्तर है इसका। पहले मैंने भी जब गाथा पढ़ी मैं भी सोच में पड़ गया, ऐसा क्या ही बात है ऐसी। तो उत्तर इसका बहुत सरल है। देखो उत्पाद व द्रव्य तीनों समवाय से रहते, ये तो आप सबको पता है ना, कि भगवान के उत्पाद भी है, वह भी है, द्रव्य भी है, ये तीनों तो आप मुझे बता दोगे, मैं पूछूंगा एक बार बता दो। चलो नहीं, ये अभी तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये वाला कि उत्पाद व द्रव्य तीनों साथ में, मतलब कि क्या होता है उत्पाद व द्रव्य होने का मतलब? पर्याय का वह हुआ, हाँ, नहीं पर्याय का उत्पाद हुआ, और जो हाँ फिर भी हाँ बिल्कुल है ना, कि स्वर्ण की एक पहले वो कंगन था, गढ़ा था, उसे पहले गला दिया, उसे सुनार ने उसे ठोका पीटा और उसका हार बना दिया, उसकी चूड़ी बना दी, कान की वो बाली बना, जो कुछ भी बना दी, है ना। तो जो वो कंगन की पर्याय थी वो तो गई, और जो नई चीज बनी वो आई, वो उत्पाद हो गया। और जो सोना था सोना है, और तब बाद में भी सोना ही रहेगा, तो इसका नाम ध्रुव है ना। ऐसे ही भगवान आत्मा भी पहले भी केवल ज्ञानी था, अब भी केवल ज्ञानी, बाद में भी केवल ज्ञानी रहेगा, तो इसलिए द्रव्य तो है, लेकिन पूर्व पर्याय जो थी वो अब नहीं रही, तो इसका नाम वह है। और जो आगामी पर्याय पहले थी नहीं, अब वो आ गई, तो इसका नाम। अब ऐसी बात बताओ भगवान की जिसका उत्पाद तो हुआ लेकिन वह नहीं हुआ। आंटी बोल रही थी केवल ज्ञान, कि उनकी केवल ज्ञान शक्ति ऐसी है कि वो पहले तो नहीं थी और अब वो आ गई है, और लेकिन अब वो इस तरह से आई है कि अब वो कभी जाएगी नहीं। केवल ज्ञान के भी पर्याय है, हाँ, वह भी हर समय उत्पाद द्रव्य वो तो इसलिए यहाँ बोला कि उत्पाद व द्रव्य का समवाय है, इसलिए बोल दिया इस बात को आगे, है ना। देखो आपने इस बात को उठाया ना, इसलिए आगे बोल दिया कि उत्पाद व द्रव्य का इसलिए समवाय है, केवल ज्ञान भी तो एक क्रिया है। हाँ बिल्कुल, देखो बिल्कुल सही,
आपने जो बोला वो भी बिल्कुल सही, अंकल ने जो बोला वो भी बिल्कुल सही। कैसे? क्योंकि यहाँ पर पहले ही सारी बातों को सोचकर लिख दिया। देखो चलो देखो, अब जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान खुद क्या है? खुद एक पर्याय है, ठीक है। केवल ज्ञान वैसे उसे हम द्रव्य पर्याय से देखें तो भाई पूरी एक पर्याय है कि केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान वाला जीव, तो पूरा अनादि अनंत काल तक अब वो केवल ज्ञान रहेगा, है ना। अब उसमें उस केवल ज्ञान का नाश तो नहीं होना, लेकिन पहले वो कभी अनादि से था क्या? अनादि से भी नहीं। तो इसलिए शुरुआत तो हुई, लेकिन अब उसका अंत नहीं होगा, इसलिए व्यय रहित उत्पाद, व्यय रहित उत्पाद है ना। लेकिन उसकी पर्यायों में अब भी व्यय भी चल रहा है, उत्पाद भी चल रहा है, द्रव्य भी चल रहा है। हाँ, स्वाभाविक ऐसा परिणाम है। तो इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य का समवाय भी है ना। उत्पाद व्यय द्रव्य का इसलिए समवाय भी है। अब ऐसी क्या वस्तु है कि जिसका व्यय तो हुआ और ऐसा व्यय हुआ वो कभी आएगी नहीं? राग द्वेष आदि। बस मिथ्यात्व का, राग द्वेष का, विकारी पर्याय का, सारी विकारी पर्याय इसमें ले लो कि वे ऐसी छोड़ी कि अब भैया उनकी तरफ कभी मुड़ के ही नहीं देखा, उनकी तरफ कभी सोचा ही नहीं, उनका ऐसा नाश किया कि अब अनंत काल तक भी वे कभी आ नहीं सकती। तो ऐसी वो वीतरागता उन्होंने प्राप्त करी, है ना। वो ऐसा व्यय किया कि अब उसका उत्पाद नहीं हो सकता, और फिर भी उस वीतरागता का जो परिणाम है उसकी पर्याय का भी उत्पाद भी होगा, व्यय भी होगा और द्रव्य भी। सारी बात बिल्कुल ऐसी है। ऐसे कुछ कमाल के हमारे कहो कुछ अलंकारिक बात है, कुछ अतिशयकारी बात है हमारे केवली भगवान की, कि ये सब ऐसा उत्पाद भी बताएंगे, व्यय रहित उत्पाद भी कहेंगे, उत्पाद रहित व्यय भी कहेंगे, और ये सब होने के बावजूद उत्पाद व्यय द्रव्य भी तीनों बरकरार रहे। समझ में आया? इतना चक्कर में इतना बताने की जरूरत नहीं, सीधी विज्ञान की बात बता दो हमें। तो अब बताएंगे, चलो देखो, अब सीधी सादी बातें बताएंगे। देखो, तात्पर्य यह है कि विनाश रहित उत्पाद और उत्पाद रहित विनाश होने पर भी उस आत्मा के उत्पाद व्यय और द्रव्यपना भी एक साथ विद्यमान है। ये सब एक साथ विद्यमान है। देखो, अब इसकी जब टीका पढ़ेंगे ना आपको समझ में आएगा। ये ऐसा जब चक्कर घुमाया, क्यों घुमाया, ये टीका पढ़ते हैं समझ में आएगा। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। शुद्धोपयोग के प्रसाद से इस आत्मा के शुद्धात्म स्वभाव रूप केवल ज्ञान का उत्पाद प्रलय का अभाव होने से विनाश रहित है, और अशुद्ध आत्म स्वभाव रूप मोह राग द्वेष का विनाश पुनः उत्पत्ति का अभाव होने से उत्पाद रहित है। अब देखो भैया, शब्दों में आप फंसो तो इसलिए मैं ही बता देता हूँ। इतना सा यहाँ कह रहे हैं कि जो केवल ज्ञान है वो आया और ऐसे आया कि अब जाएगा नहीं, तो इसलिए व्यय रहित उत्पाद है, और जो मोह राग द्वेष है उसका विनाश ऐसा किया कि वो वापस हो नहीं सकता, तो इसलिए उत्पाद रहित व्यय है। समझ में आ गया? समझ में आया है ना। देखो, अब इससे यह कहा गया है कि उक्त आत्मा के सिद्ध रूप से अविनाशी पना है। क्या बोला? आत्मा के सिद्ध रूप से अविनाशी पना है। ऐसा होने पर भी उस आत्मा के उत्पाद व्यय और द्रव्य का समवाय विरोध को प्राप्त नहीं होता। क्या बोल रहे हैं कि उसकी भगवान के मतलब सिद्ध रूप से अविनाशी पना है कि कभी नाश को प्राप्त नहीं होंगे। हमने पढ़ा था अनंत है, अविच्छिन्न है, अविनाशी है, ये सब पढ़ा था हमने। अब अविनाशी होने के बावजूद भी नई चीजें भी आ रही है, पुरानी चीजें जा भी रही है, तो भैया ये तो बात समझ सी नहीं आ रही एक बार को। लेकिन जब इस बात को समझाया तब हाँ समझ में आया कि अविनाशी होने के बाद भी पूर्व पर्याय का नाश भी हो रहा है, नवीन पर्याय का उत्पाद भी हो रहा है, और इस उत्पाद व्यय की जो ये श्रृंखला है ये निरंतर बरकरार है, इसलिए द्रव्य भी है ना, इसलिए द्रव्य भी है। तो इसलिए इनमें दो उल्टी बातें हैं कि एक तरफ अविनाशी भी कहते हो, एक तरफ व्यय होना भी बताते है ना, एक तरफ कृतकृत्य भी बताते हो, एक तरफ उत्पाद होना भी बताते कि नहीं। दोनों उल्टी उल्टी बातें हैं, तो फिर कैसे बनेगी?
लेकिन ये ऐसा कमाल है कि भैया इनमें फिर विरोध नहीं दिखता, इनमें विरोध नहीं दिखता, फिर समझ में नहीं आता। देखो, क्योंकि विनाश रहित उत्पाद के साथ, उत्पाद रहित विनाश के साथ और उन दोनों के आधारभूत द्रव्य के साथ वह आत्मा संवेद है, तन्मयता से युक्त है, एकमेक है। अब वो किस तरह से एकमेक है? देखो यहाँ पर जो तन्मयता जताना चाह रहे हैं कि हमने तो बोल दिया अविनाशी होने पर भी उत्पादव्य वाले, है ना, अविनाशी होने पर भी उत्पादव्य वाले हैं, द्रव्य होने पर भी उत्पादव्य वाले हैं, लेकिन आत्मा के अनादि अनंत स्वरूप में ये इस तरह से विद्यमान है, किस तरह से विद्यमान है कि हमेशा 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 के लिए ही ये कार्य चलता ही रहेगा, कि नई पर्याय आती ही रहेंगी, हमेशा ही आती रहेंगी, ये कभी कार्य नहीं रुकेगा। पूर्व पर्याय जाती ही रहेंगी, ये बात भी कभी नहीं रुकेगी। तो इसलिए यहाँ बोला अंत में कि इस तरह से आत्मा उनमें संवेद है, तन्मय है, इस तरह से है कि उसे उस बात को इससे आत्मा से अलग करना भी संभव नहीं है ना। हम तो सोचे कि भैया सिद्ध बनने के बाद कुछ हो गई, वो ऐसे के ऐसे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कि भैया वहां पर ऐसे सूक्ष्म कार्य हो रहे हैं कि हमारे आपकी समझ के परे है, हम सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे कार्य चल रहे हैं, और केवली भगवान सबको स्पष्ट अपने ज्ञान से सब कुछ जान रहे हैं, कूटस्थ नहीं है। हाँ, कूटस्थ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता है कि भैया वो उसमें 6 डाला में आता है ना, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, ऐसे उसमें भारी भारी शब्द बिल्कुल ऐसे भर दिए कि अब तो बिल्कुल अगर सिद्ध बन गए कुछ करने को ही नहीं मिलेगा। जिन्हें वो बात मतलब समझ में नहीं आती, वहां पर जिस हिसाब से बोला 6 डाला में, जिस हिसाब से बोला वहां तो बोला कि वो जो अनंत सुख है वो अब ऐसा ही रहेगा। और लोगों को क्या लगता है इसे पढ़ के कि भैया अब तो आप फंस गए, एक बार गए निकल ही नहीं सकते, कि क्या करेंगे, कुछ करने को ही नहीं है, क्या करें। लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं कि उत्पाद व्यय रहित होने पर भी, मतलब कि उत्पाद ऐसा कि व्यय ना हो, व्यय ऐसा उत्पाद ना हो, और ऐसा होने पर भी उत्पाद व्यय द्रव्य समवाय से रहते हैं, बिल्कुल ऐसे उन सब कार्यों के साथ एकमेक होकर है, ऐसी बात है। चलो अब मैं ये नहीं कहूंगा आपको पूरा बिल्कुल एक एक चीज इसकी समझ में आ गई हूं, फिर भी जितना आपको समझ में आया हो उतना जरूर ध्यान रखना है इस बात को, है ना। क्या समझा है इसमें, एक बार मैं पूछूं आपसे। इसका उत्पाद हो जाएगा, जैसे उनका केवल ज्ञान का उत्पाद हो गया, उत्पाद भी रहित भी है, हाँ, उत्पाद भी सहित भी है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हो गया वो कभी उत्पाद नहीं है, बिल्कुल। तो जैसे और उसके बाद भी ध्रुवता सदा रहेगी, उत्पाद व्यय होता भी रहेगा हाँ, पर्याय में, और फिर भी ध्रुवता भी रहेगी, है ना, बिल्कुल यही बात है कि उत्पाद व्यय से रहित भी है, उत्पाद व्यय से सहित भी है, और उत्पाद व्यय होते हुए भी और ना होते हुए भी हर परिस्थिति में ध्रुवता निरंतर कायम। चल आगे, जिनागम में यह बात अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई है कि व्यय के बिना उत्पाद नहीं होता और उत्पाद के बिना व्यय नहीं होता। तथापि यहाँ विरोधाभास अलंकार के माध्यम से यह कहा गया है कि हे स्वयंभू भगवान, आपने तो ऐसा गजब किया कि व्यय के बिना उत्पाद और उत्पाद के बिना व्यय करके दिखा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त होती है। इस जगत प्रसिद्ध नियम को भी कायम रखा, आपने सब काम कर दिए, सारे नियमों को भी तोड़ दिया, फिर भी नियम एक भी नहीं टूटा। समझ में आई बात, कि कार्य को इतनी कुशलता से, कार्य को इतनी मतलब कह रहे चतुराई से करना कि नियम भी टूट जाए और फिर भी नियम ना टूटे। मतलब देखो ये भी एक भक्ति का ही मार्ग है, ये भी एक भक्ति की प्रक्रिया है कि हे भगवान आप इतने महान हो, आपके इतना वर्चस्व है, आपकी इतनी शक्ति है कि आपके वह ऐसा किया कि अब उत्पाद ही ना हो। आपने मोह राग द्वेष का कैसा नाश किया, अब कभी आ ही नहीं सकते, उनको उत्पाद को इस जगत में करके दिखाए, आ ही नहीं सकते। और जो बस है ना, और जो केवल ज्ञान है उसका इस कदर उत्पाद किया, अब उसे कोई छीन कर दे,
कोई नहीं छीन सकता, कोई वह नहीं कर सकता। और फिर भी इन सब बातों का उत्पाद व द्रव्य अब भी चल रहा है, अब भी चल रहा है, अब भी चल रहा है, इन्हें कोई नहीं। समझ में आई बात? चलो ठीक है। उक्त गाथा के माध्यम से आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि शुद्धोपयोग के प्रताप से स्वयं सर्वज्ञता को प्राप्त स्वयंभू भगवान ने ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त किया है कि जिसका अब अनंत काल तक अभाव नहीं होगा, और मोह राग द्वेष का ऐसा अभाव किया कि अब अनंत काल तक उसका कभी उत्पाद नहीं होगा। ऐसा होने पर भी स्वयंभू भगवान में उत्पाद व द्रव्य की संयुक्तता सतत विद्यमान है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, उत्पाद व युक्त कि ऐसा होने के बावजूद भी अब ऐसा थोड़ी उनमें कि वो कर नहीं सकते। देखो वास्तव में सच्चाई तो यही है कि वो अपने उत्पाद व द्रव्य को रोक नहीं सकते। वो क्या कोई भी नहीं रोक सकता, कि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, उनका अपना स्वभाव ही ऐसा है कि ये तो हमेशा होंगे ही, है ना। तो इसलिए यहाँ बोला, क्या बोला कि अनंत काल तक भी उनका उत्पाद और वह नहीं हो रहा, बोला केवल ज्ञान का वह नहीं हो रहा, राग द्वेष का उत्पाद नहीं हो रहा, फिर भी उत्पाद व द्रव्य हमेशा हो रहे, हमेशा, है ना। वस्तुतः बात यह है कि यद्यपि प्रत्येक वस्तु प्रति समय परिणमित होती रहती है। अच्छा हेलो, हाँ चालू है। अतः उसमें प्रति समय उत्पाद विनाश भी होता ही रहता है। क्या बोला? वस्तुतः बात यह है कि प्रत्येक वस्तु प्रति समय परिणमित होती रहती है, अतः उसमें प्रति समय उत्पाद विनाश भी होता ही रहता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो केवल ज्ञान पर्याय भी प्रति समय नष्ट होती है। अंकल जी ने कहा था ना कि केवल ज्ञान की जो पर्याय है वो भी निरंतर नष्ट हो रही है ना, और प्रति समय नई नई उत्पन्न भी होती है ना। तथापि अब देखो, अब यहाँ पर जो मूल बात है, तथापि स्थूल दृष्टि से देखने पर, अब हम थोड़ा दूर से देखें। अच्छा ये माइक हो गया, अच्छा देखो अब ये ले लो। अब यहाँ पर जो बोला था कि स्थूल दृष्टि से देखें तो केवल ज्ञान पर्याय भी प्रति समय नष्ट होती है और प्रति समय नई नई उत्पन्न भी होती है। नहीं, ये तो सूक्ष्म था। तथापि स्थूल दृष्टि से देखने पर अगले समय उत्पन्न होने वाला केवल ज्ञान भी पहले समय के केवल ज्ञान जैसा ही होता है। बस कि अब कोई केवल ज्ञान कहे कि नया केवल ज्ञान है, कि देखा जाए पर्याय रूप से तो नया है, लेकिन गुण रूप से, स्वभाव रूप से, शक्ति रूप से वैसा का वैसा ही वो है। कुछ बदला थोड़ी उस केवल ज्ञान में, कुछ नया अलग थोड़ी कोई अपना स्वभाव जान लिया, कोई नई दुनिया थोड़ी अलग जान ली। जगत भी वही है, जगत के तीन काल तीन लोग भी वही है और अपना स्वभाव भी वही है। तो केवल ज्ञान पहले जैसा था अब भी वैसा ही है। ऐसा स्थूल दृष्टि से देखने पर समझ में आता है ना। ऐसे ही अतः समानता के आधार पर यह कहा जाता है कि केवल ज्ञान का नाश नहीं हुआ। क्या हुआ? केवल ज्ञान का नाश नहीं हुआ। स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा समझ में आया। इसी प्रकार वीतरागी पर्याय का भी प्रति समय क्या होता है? प्रति समय अभाव होता है, किंतु अगली पर्याय भी वैसी ही वीतरागी होती है। अतः यह कहा जाता है कि राग द्वेष का ऐसा नाश किया कि उसका फिर कभी उत्पाद नहीं होगा, है ना। इसी अपेक्षा को ध्यान में रखकर यहाँ यह बात कही गई है कि राग द्वेष का ऐसा नाश किया कि जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा, और सर्वज्ञता का ऐसा उत्पाद किया कि जिसका कभी नाश नहीं होगा, तथा उसमें निरंतर होने वाला उत्पाद व द्रव्य तो विद्यमान ही है। कि ये सब होने के बावजूद भी अनादि अनंत काल से काल तक ये उत्पाद व द्रव्य चलते आ रहा है और ऐसा ही चलता रहे। जैसे लाइट है, लाइट में नई 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 दिखाई देती पर है वही की वही। हाँ कि हाँ देखो बहुत अच्छा कहो उदाहरण है कि बिजली हमने एक बार लाइट में छोड़ी, एक बार छोड़ने पर लाइट जल के बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। अब हम कंटिन्यू दे जा रहे तो चलती जा रही लाइट। अब वो जो अब ये लाइट है क्या पहली पर्याय में भी वही लाइट थी क्या?
नहीं थी। नहीं पर्याय पर्याय रूप से तो जो अब लाइट है वो तो लाइट खत्म, जो आगे आएगी वो नहीं आएगी। लेकिन ये लाइट जैसी है पहले भी वैसी थी क्या? वैसी थी, कोई अलग थोड़ी नई लाइट थोड़ी आ गई, कोई अलग रंग बदल गया हो कि रंग बदलने वाली लाइट, ऐसा थोड़ी। ये तो जैसी रोशनी थी इसकी वैसी की वैसी। ऐसे ही केवल ज्ञान में भी कि केवल ज्ञान जैसा था, पर्याय जाने पर नहीं, पर्याय आने पर भी केवल ज्ञान वैसा का वैसा ही है। वीतरागता भी वैसी की वैसी है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि उत्पाद व्यय से रहित भी है और उत्पाद व्यय द्रव्य को कभी छोड़ा भी नहीं। ये तो वस्तु का सत्य। हाँ, चलो अब ये जो अगली गाथा है एक बार उत्थान का इसकी जरूर देखते हैं, कुछ अपने लिए विचार करने के लिए भी रहना चाहिए, फिर इसे विराम करेंगे। देखो अब 18वीं गाथा में यह बताते हैं कि उत्पाद व द्रव्य तो प्रत्येक वस्तु का सहज स्वभाव है। तो आंटी ने अभी क्या बोला कि भैया वस्तु का ही तो स्वभाव है, तो यहाँ भी यही बता रहे हैं कि भैया उत्पाद व द्रव्य तो वस्तु का सहज स्वभाव है, इसलिए वह शुद्धात्मा में भी अवश्य होगा ही। इसलिए वह आत्मा में अवश्य ही होगा कि वो सिर्फ ये जो उत्पाद व द्रव्य बता रहे हैं ना, हमारा कोई खास अलग से शक्ति नहीं है, ये तो जगत के सर्व वस्तुओं का ही ऐसा स्वभाव है। अस्तित्व गुण के बारे में, हाँ, अस्तित्व गुण की बात है ना। तो जगत के सभी वस्तुओं में जब ऐसा कार्य होगा तो हम कोई जगत से बाहर है क्या? हम कोई इस तीन लोक के कहीं बाहर रहते हैं क्या? हम भी यहीं रहते हैं, है ना। तो इसलिए अपना भी उत्पाद व द्रव्य भी होगा ही। जब सबका हो रहा है तो हम कौन अलग, हमारा भी होगा, है ना। तो ये अगली गाथा में ये विषय आएगा, इसकी चर्चा अपन अगली कक्षा में लेंगे। अभी के लिए